आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रुद्रपुर में कार्यक्रम होने के कारण उस समय चाहते हुए भी मैं खटीमा का दौरा नहीं कर पाया था, लेकिन अचानक खटीमा का कार्यक्रम मेरा स्थगित करवा करके टिहरी, कोटद्वार और अन्य स्थानों के कार्यक्रम लगा दिए गए थे। सुना आपने, योगी कह रहे हैं कि उत्तराखंड के 2022 के विधानसभा चुनाव में अगर उनकी चुनावी जनसभाओं को यहां से वहां नहीं किया गया होता तो मुख्यमंत्री अपना चुनाव नहीं हारते। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के उपचुनाव में चंपावत पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सीधे सीधे भाजपा संगठन पर ही सवालिया निशान खड़े करते हुए भीतरी गुटबाजी को भरे मंच पर सभी के सामने ला दिया और कहा कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 में उनका खटीमा विधानसभा सीट में कार्यक्रम तय हुआ था, लेकिन किसी कारणवश उनको टिहरी और अन्य जगह प्रचार के लिए भेजा गया। योगी ने कहा कि वे खटीमा प्रचार के लिए जाना चाहते थे, लेकिन परिस्थिति नहीं बनी। योगी ने कहा कि अगर वे खटीमा चुनाव प्रचार के लिए जाते तो खटीमा में चुनाव परिणाम की तस्वीर ही कुछ और होती। भाइयों बहनों, उत्तराखंड चुनाव के दौरान मुझे उत्तराखंड के अंदर कुछ सभाओं में आना था, लेकिन अचानक खटीमा का कार्यक्रम मेरा स्थगित करवा करके टिहरी, कोटद्वार और अन्य स्थानों के कार्यक्रम लगा दिए गए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रुद्रपुर में कार्यक्रम होने के कारण उस समय चाहते हुए भी मैं खटीमा का दौरा नहीं कर पाया था और मुझे इस बात का उस समय हार्दिक खेद था कि अगर हम लोग उस समय एक साथ खटीमा में गए होते तो खटीमा की तस्वीर कुछ और हो गई होती। बता दें कि 14 फरवरी को उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें 11 फरवरी को प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी की रुद्रपुर में रैली रखी गई थी, जो कि उधमपुर नगर जिले में आता है। साथ ही उधम सिंह नगर जिले में ही खटीमा विधानसभा पड़ती है, जहां से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी चुनावी मैदान में थे, लेकिन वे अपना चुनाव हार गए। जबकि इसी चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ को टिहरी और कोटद्वार प्रचार के लिए भेज दिया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के चुनाव हारने के बाद अब चंपावत विधानसभा से पुष्कर धामी फिर एक बार चुनावी मैदान में है, जिसमें प्रचार के लिए योगी चंपावत पहुंचे थे। लेकिन योगी के इस बयान से साफ है कि अब योगी भाजपा में किसी और नेता के चेहरे से कहीं पीछे नहीं रहना चाहते और विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है और अब योगी ने इस बात को लेकर खुलकर बोलना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में ये राजनीतिक टसल कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।